गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब क्रियाकलाप 1.5 के बारे में देखते हैं। 1.5 में क्या कहा गया है। एक गिलास, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। एक गिलास गर्म पानी से एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाना नहीं है, हमें हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। फिर उसके बाद में है, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या पता क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे, इसके बारे में हमें बताना है। कि हमने एक ठंडे पानी का गिलास ले लिया और एक गर्म पानी का गिलास ले लिया। फिर हमने क्या किया, उस गिलास में, दोनों गिलास में एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डालेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर कॉपर सल्फेट। फिर हम क्या देखते हैं, क्या वो मिश्रित होते हैं या नहीं होते हैं। गिलास में ठोस क्रिस्टल की ठीक ऊपर, ऊपरी सतह पर, यानी कि ऊपर क्या दिखाई देता है हमें, कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस टाइप से हमें परीक्षण करना है। ओके, तो लिखा है उपरोक्त क्रियाकलापों 1.3, 4 और 1.5 से हमने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब, जब हम कोई भी गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसको हम हीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जो कण हैं उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। पर उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों में स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्या होता है कि जब हम कोई चीज़, कोई लिक्विड है, उसको हम गर्म करते हैं और उसमें कोई चीज़, मान लीजिए चीनी ही मान लीजिए कि चीनी हमने डाल दी, उसमें चीनी डाल दी, तो क्या करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इनके कणों की गति क्या होगी, तेज होगी, और जो चीनी होगी वो गल जाएगी। जब बार में उसको करेंगे, यानी गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो जो चीनी होगी उसके कण क्या करेंगे, उसके कण भी गति करेंगे और वहाँ पर जाकर सेट हो जाएंगे जहाँ पर पानी के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होगा, वहाँ पर समावेशित हो जाते हैं। और कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण की परिभाषा यहाँ से डिनोट हो गई कि विसरण किसे कहते हैं। तो कणों का अपने आप स्वयं मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब देखेंगे 1.2.3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6, इस खेल को एक मैदान में खेलें। एक खेल है, इसको मैदान में खेलना है बच्चों। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह, ईद मिसान ईद मिसमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ें। जैसे ये नर्तक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या पीछे से कसकर, एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़े हुए हैं। इस टाइप से हमें क्या करना है, एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ना है। एक, यानी कि अपने हाथों को पीछे ले जाना है और एक दूसरे को कसकर पकड़ना है। दूसरा समूह, एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाए। दूसरा समूह में बनाना है, सिर्फ वो हाथ से
हाथ ये मान लीजिए ऐसे हाथ पकड़ कर बनाना है, ये एक दूसरा इधर होगा, फिर उसका इधर हाथ होगा, इस टाइप से श्रृंखला बनानी है। यहाँ पर ये कोई ऐसे व्यक्ति हुआ, एक हाथ इधर होगा, इस टाइप से श्रृंखला बनानी है। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बनानी है। तीसरा सिर्फ उंगली ही टच करे, इस टाइप से उंगली ही टच करनी चाहिए, यानी कि हाथ पकड़ना नहीं है, सिर्फ उंगली टच होनी चाहिए। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर समूह छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। जो चौथा समूह का काम होगा, जो हमने ये 3 समूह बनाए हैं, इनको क्या करेगा, 1 जो 2 3 1 नर्तकों की तरह पीछे से कसकर, दूसरा हाथ पकड़कर खड़ा हुआ है, तीसरा सिर्फ उंगली छूकर। चौथा समूह क्या करेगा, इनको तोड़ने की कोशिश करेगा, छोटे समूह में बांटने की कोशिश करेगा। तो ये वाला समूह आसानी से टूट जाएगा। ये इसकी अपेक्षा कठिनाई होगी इसको तोड़ने में, और ये बहुत ही कठिनाई होगी इसको तोड़ने में। तो यहाँ पर हम ये पाते हैं किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। तो हमें बता देना है, वह जो फर्स्ट वाला समूह है उसमें एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। क्रियाकलाप 1.7 है, एक लोहे की कील, एक चाकू का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेनी है। लोहे की कील लेनी है, चाकू का टुकड़ा लेना है और रबर बैंड लेना है। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर और खींचकर उन्हें भंगुर करने का प्रयास करें। भंगुर को मतलब उनको पीसने का थोड़ा प्रयास करें, यानी कि उनको पीटने का प्रयास करें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उन्हें भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये बताना है इन तीनों में एक दूसरे के कण किसके कण एक दूसरे से अधिक तरह मतलब क्या बोलेंगे कि टाइटली किसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये परीक्षण अपने आप स्वयं करना है। फिर क्रियाकलाप 1.8 में हम देखेंगे, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। उंगली से बार बार हम, जैसे थाली में हमने जल ले लिया, ये यहाँ पर हमारी थाली है, इसमें मैंने जल ले लिया, उंगली लगाएंगे इसमें तो क्या होगा कि ये जल जैसे उंगली लगाएगा इधर उधर चला जाएगा और फिर से पुनः ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यानी कि ये जल नहीं कटेगा। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? क्योंकि उनके जो अणु हैं उनमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, इसलिए वो काटना पॉसिबल नहीं है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, और जो आकर्षण बल का सामर्थ्य होता है ये प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि कोई आसानी से ब्रेक हो जाता है, कोई आसानी से ब्रेक नहीं होता है, तो इस टाइप से अलग अलग होता है। फिर प्रश्न है, ये प्रश्न जो है मैं लास्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।